नमस्कार। आज हम एक ऐसी कमाल की केमिकल प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे जो हमारी मॉडर्न दुनिया को पर्दे के पीछे से चलाती है। जी हाँ, इसका नाम है क्लोरल एल्कली प्रक्रिया और ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बेहद जरूरी हिस्सा है। अच्छा, कभी सोचा है कि ये कैसे हो सकता है कि जो क्लीनर हम घर की सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो प्लास्टिक पाइप्स जो हमारे घरों में लगे हैं और यहाँ तक कि रॉकेट को चलाने वाला ईंधन, इन सब का सोर्स एक ही हो सकता है? और वो भी सादा नमक का पानी? सुनने में अजीब लगता है ना? इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि उसी खारे पानी में ही छिपा है। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि कैसे एक मामूली से दिखने वाले घोल से तीन बहुत काम की चीजें निकलती हैं। और इसी प्रोसेस का नाम है क्लोर एल्कली प्रक्रिया। नाम से ही थोड़ा अंदाजा लग जाता है ना। क्लोर मतलब क्लोरीन और एल्कली मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो इसके दो मेन प्रोडक्ट्स हैं। ये एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जिसमें सिर्फ दो चीजें लगती हैं, नमक का पानी जिसे हम ब्राइन कहते हैं और बिजली, बस। इस पूरे कमाल के पीछे का जो साइंस है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करके किसी सॉल्यूशन के केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ देते हैं। चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि ये होता कैसे है। सोचिए एक ऐसी मशीन है जो छोटे छोटे अणुओं को मतलब मॉलिक्यूल्स को अलग अलग कर सकती है। क्लोर एल्कली प्रक्रिया में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इस्तेमाल होता है ना, वो बिल्कुल यही काम करता है। समझिए कि ये एक मॉलिक्यूलर सॉर्टिंग मशीन है। तो इस मशीन के अंदर आखिर होता क्या है? प्रोसेस बहुत सीधा साधा है। सबसे पहले नमक के पानी को सेल में डालते हैं, फिर उसमें से बिजली पास की जाती है। अब बिजली के कारण पानी में जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं वो अलग अलग होकर अपने से उल्टे चार्ज वाले पोल्स की तरफ भागते हैं और बस इन पोल्स पर पहुंचकर ये आयन रिएक्ट करते हैं और कुछ बिल्कुल नया बना देते हैं। अब देखिए, यहां पर असली केमिस्ट्री हो रही है। सेल के अंदर दो पोल होते हैं, एक पॉजिटिव जिसे एनोड कहते हैं और एक नेगेटिव जिसे कैथोड कहते हैं। नेगेटिव चार्ज वाले क्लोराइड आयन पॉजिटिव एनोड की तरफ खिंचे चले आते हैं और वहां अपने इलेक्ट्रॉन छोड़कर क्लोरीन गैस बन जाते हैं। और दूसरी तरफ नेगेटिव कैथोड पर पानी के मॉलिक्यूल्स सोडियम आयन के मुकाबले ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, जिससे बनती है हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोक्साइड आयन। तो दो प्रोडक्ट तो बन गए, क्लोरीन और हाइड्रोजन। लेकिन तीसरा कहां से आया? याद है, घोल में सोडियम के पॉजिटिव आयन घूम रहे थे और अभी अभी कैथोड पर हाइड्रोक्साइड के नेगेटिव आयन भी बने। तो बस ये दोनों बचे हुए आयन आपस में जुड़ जाते हैं और बनाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। और लीजिए, हमें हमारा तीसरा प्रोडक्ट भी मिल गया। तो देखा, एक ही प्रोसेस से हमें तीन बहुत काम के केमिकल्स मिल गए। अब देखते हैं कि ये तीनों हमारी दुनिया में असल में करते क्या हैं और ये कैसे हमारे उस शुरुआती सवाल का जवाब देते हैं। हमारा पहला प्रोडक्ट क्लोरीन, ये एक जबरदस्त डिसइंफेक्टेंट है। हमारे पीने के पानी को और स्विमिंग पूल्स को साफ और सुरक्षित रखने का काम यही करता है। इतना ही नहीं, घरों में जो पीवीसी पाइप लगते हैं वो भी इसी से बनते हैं। और हाँ, कपड़ों को चमकाने वाला जो ब्लीच आता है उसका मेन हीरो भी क्लोरीन ही है। दूसरा प्रोडक्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। साबुन और डिटर्जेंट बनाने वाली इंडस्ट्री तो इसके बिना चल ही नहीं सकती। कागज बनाने से लेकर एल्यूमिनियम निकालने तक ये हर जगह काम आता है। और घरों में ये चिकनाई और बंद नालियों का तो दुश्मन है। और अब आता है हमारा तीसरा प्रोडक्ट, हाइड्रोजन। इसे भविष्य का ईंधन कहते हैं। इतना पावरफुल कि रॉकेट्स को स्पेस में भेज देता है। जमीन पर इससे अमोनिया बनता है जो खेती के लिए खाद बनाने में बहुत जरूरी है। और तो और जो मार्जरीन बनता है ना, उसमें तेल को गाढ़ा करने के लिए हाइड्रोजन ही काम आता है। तो अब साफ है कि ये सिर्फ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये तो वो बुनियाद है जिस पर हमारी मॉडर्न दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा खड़ा है। चलिए जरा इसके स्केल को भी महसूस करते हैं। ये जो नंबर है 8 करोड़, ये सिर्फ एक प्रोडक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात हो रही है। पूरी दुनिया में हर साल लगभग 8 करोड़ मेट्रिक टन कास्टिक सोडा बनता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रोसेस कितने बड़े इंडस्ट्रियल स्केल पर काम करता है। तो अगली बार जब कोई साफ पानी पिए, साबुन इस्तेमाल करे या बस अपने घर के पाइप्स को देखे, तो ये याद रखने वाली बात है कि ये सब शायद एक गिलास खारे पानी से शुरू हुआ था। ये साइंस और इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक आम सी चीज से हम हजारों असाधारण चीजें बना सकते हैं। कमाल की बात यह है कि क्लोर एल्कली प्रोसेस 19वीं सदी में खोजा गया था, लेकिन आज 21वीं सदी में भी ये उतना ही जरूरी है।
ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि आज की हमारी दुनिया की कौन सी ऐसी रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी या प्रोसेस होगी जो आज से 100 साल बाद भी इतनी ही जरूरी और मौलिक मानी जाएगी। इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।